मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पत्थरबाजी करके आतंक फैलाने वाले नमाजियों को हेमंत सोरेन सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, जिसके कारण राजधानी रांची से आतंकी पत्थरबाजों के पोस्टर हटाने का फैसला पुलिस को वापस लेने पर विवश होना पड़ा। झामुमो के नेताओं के आगे राज्यपाल रमेश बैस के आदेश की अवहेलना कर पुलिस पोस्टर हटा ली। झारखंड में राज्यपाल रमेश बैस का आदेश नहीं चलता है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की ही यहाँ चलती है। राज्यपाल के आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भले ही पद में छोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके निर्देश बड़े होते हैं और यही कारण रहा कि राजधानी रांची में पत्थरबाजों के पोस्टर लगाए गए और पत्थरबाजों के पोस्टर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के दबाव में 10 मिनट के अंदर में ही उतार लिए गए। कारण साफ है कि वोट की राजनीति बड़ी है और मुस्लिम समुदाय झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देता है। इस कारण से मुस्लिम समुदाय की संरक्षण की पूरी जिम्मेवारी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा निभा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही ऐतराज़ था कि उपद्रवी जिन्होंने पत्थरबाजी करके राजधानी रांची में आतंक फैलाया था और उन आतंकियों का संरक्षण देने की अब काम झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर रांची पुलिस ने मंगलवार को मेन रोड में 10 जून की हिंसा के दौरान पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना में शामिल उपद्रवियों का पोस्टर जारी किया था। पुलिस ने राजधानी रांची के जाकिर हुसैन पार्क के पास पोस्टर लगाया भी, लेकिन सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एतराज़ के बाद पुलिस ने इन पोस्टरों को मात्र 10 मिनट के अंदर उतार लिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन मुस्लिम उपद्रवियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरह से जुमे की नमाज अदा करने के बाद मस्जिदों से निकलकर पत्थरबाजी की गई, उससे राजधानी रांची में एक तरह से आतंक का माहौल पैदा किया गया। लेकिन वोट की राजनीति के आगे सब कुछ बेकार है। कारण साफ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार मुस्लिमों का वोट लेती है। इस कारण से वो पत्थरबाज मुस्लिम समुदाय के थे, इस कारण से उनको संरक्षण देना उनका हक बनता था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया भी वही। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब मानकर चल रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनके वोट बैंक हैं, इस कारण से उनका संरक्षण करना उनका परम कर्तव्य है, चाहे वो उपद्रवी या आतंकी ही क्यों न हो। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस अंदाज से पोस्टर को उतरवाने में अपनी दखलंदाजी सरकार के अंदर दिखाई है और पुलिस पर दबाव डालकर पोस्टर उतारने पर विवश किया है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन उपद्रवियों की ही चलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को आप कुछ भी नहीं मान सकते हैं। सार्वजनिक तौर पर निश्चित रूप से ये मंशा थी राज्यपाल की कि सार्वजनिक तौर पे उन लोगों को बेनकाब किया जाए जो आतंक फैला रहे थे। पत्थरबाजी के दौरान जिस तरह से लोगों को और पुलिस को पत्थरबाजों के हमला का सामना करना पड़ा, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अब मुस्लिम समुदाय का वोट लेने के लिए मुस्लिम समाज के उन उपद्रवियों और आतंकियों के पक्ष में उतर गए हैं। और यही कारण रहा कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी सदस्य और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पोस्टर लगाने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पहले सामाजिक आकलन होना चाहिए और इससे जख्म हरा होगा। यानी कहा जाए कि उन आतंकियों के पोस्टर लगाने से जख्म हरे होंगे, लेकिन जो मंदिरों पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। ऐसे में झारखंड की पुलिस निश्चित रूप से उसका मनोबल गिरेगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इन दंगाइयों और इन उपद्रवियों को संरक्षण दे रहे हैं। आने वाले दिनों में पुलिस का मनोबल घटेगा और एक बड़ा सवाल, संवैधानिक सवाल भी यहाँ पर खड़ा हो गया है। कारण साफ है कि राज्यपाल जब किसी चीज़ को निर्देशित करते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्य में, ऐसी स्थिति में उनके आदेश की अवहेलना करके पोस्टर उतारना कि कहाँ तक सही है? क्या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग यहाँ पे नहीं हो रहा है? क्या राज्यपाल के आदेश की अवहेलना राजधानी रांची के पुलिस की ओर से नहीं की जा रही है?
झारखंड मुक्ति मोर्चा के दबाव में अब फैसला लेना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा है या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल रमेश बैस। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।